चंद्रबाबू नायडू का क्या होगा वक्फ बिल पे? चंद्रबाबू नायडू के पास थोड़ा टाइम है। बोले थे कि अल्पसंख्यकों के हक के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन पलट गए। नहीं, लेकिन क्या है प्रज्ञा जी, अब चंद्रबाबू नायडू के पास टाइम, हाँ। उनकी सरकार अभी अभी बनी, तो 4 सालों में बीच में इतना कर देंगे वो मुसलमानों के लिए। और उन्होंने उन्होंने ये बात कही थी कि ये स्टेट का सब्जेक्ट है, कुछ मामले स्टेट पे छोड़ा जाए। जैसा एक सजेशन उनका ये था कि ये जो गैर मुस्लिम बोर्ड मेंबर रखने हैं, ये राज्यों पे छोड़ दो, वो राज्य तय करेगा। तो वो प्रयास करेंगे कि अपने राज्य में जो वक्फ बोर्ड है उसमें कोई गैर मुस्लिम ना हो, और वो बता देंगे कि देखो कानून कुछ भी हो, मैं तो तुम्हारे साथ हूं ना। ये लिपापोती करने का प्रयास वो करेंगे। फिर वहां मस्जिदें गिरने नहीं देंगे। आज रविशंकर प्रसाद सारे चैनल पे घूमते हुए कह रहे हैं कि भाई मस्जिद कोई गिरने नहीं देंगे, कोई मस्जिद गिरने नहीं जा रही, कोई मजार गिरने नहीं जा रही। लेकिन आप जहाँ बैठी है लखनऊ में, वही के मुख्यमंत्री ने तो ऐलान कर दिया कि मैंने कलेक्टर को बोल दिया है सरकारी जमीनों पे तुरंत खाली करवाया जाए। तो मस्जिदें बिगड़ गिरे कैसे खाली हो जाएगी सरकारी जमीन? लेकिन क्या लगता है सर, 200-300 पुरानी 200-300 पुरानी जो है। हाँ सर, जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू पहले ये वादा करते हैं कि हम अल्पसंख्यकों के हक के साथ खड़े रहेंगे, उनके साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे, और जब उनका साथ देने की बारी आई तो फिर मोदी जी के साथ खड़े हो गए, वक्फ बिल के सपोर्ट पे खड़े हो गए, तो मुसलमान वोटर्स जो उनके हैं, जिसके बल पर वो सरकार में है, वो ये चीज भूल जाएंगे? नहीं, भूल नहीं जाएंगे। मैंने क्या कहा, उनके पास अभी टाइम है भाई। नीतीश कुमार तो अभी वो जो भी कर दे, मैं ये जानना चाहूंगी क्या उनका कुछ भी करना। नहीं, उनको डैमेज तो होगा, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम क्या है वहां पे, वहां पे कोई दूसरा विपक्ष तगड़ा नहीं है जिसके साथ मुस्लिम वोट जाए। वहां कांग्रेस नहीं के बराबर है, वहां कोई ऐसी रीजनल पार्टी नहीं दूसरी के जो मुस्लिमों को साथ रखे। वहां पवन कुमार की पार्टी है, वो तो मुस्लिम 3 फुट दूर भागता है उससे। वो योगी जी जैसे हिंदुत्व की बात करते हैं, हेमंत विश्व शर्मा है ना साउथ के। वहां कांग्रेस नलीफाई है, वहां कांग्रेस को ग्राउंड मिल सकता है इस बिल पे, बशर्ते कांग्रेस अपनी जमीन ढूंढने का प्रयास करे। राइट। आंध्र प्रदेश तो डीएनए है कांग्रेस का भाई, वैसा रेड्डी सालों राज किया है वहां पे। ऐसे टाइम पे कांग्रेस को वहां पे एक नेतृत्व डेवलप करना होगा। बिहार और आंध्र प्रदेश में ये मेजर डिफरेंस है। वहां वायसा रेड्डी है, मरणासन्न स्थिति में है, वो इतना ईडी और इनकम टैक्स के प्रेशर में है कि वो बेचारा वो भी पार्टी का साथ देता है, इधर एनडीए का ही साथ देता है। दूसरी पवन कल्याण की है एक छोटी पार्टी, वो तो बीजेपी से भी ज्यादा कड़वा हिंदुत्व की बात करती। और फिर टीडीपी है, तो वहां का मुसलमान जाएगा कहां, किसके पास जाएगा? तो राजनीतिक भविष्य क्या है चंद्रबाबू नायडू का? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है चुनावों में? चंद्रबाबू नायडू को तब फर्क पड़ेगा जब वहां कांग्रेस दम मारेगी। वहां कांग्रेस यदि पावरफुल पार्टी होती तो चंद्रबाबू नायडू हो सकता है समर्थन नहीं देते। लेकिन जैसे ओवैसी ने बोला कि इन नेताओं को जनता याद रखेगी, कि आप उस वाले में जाकर जनता याद रखेगी कहते हैं हम, इसी ओवैसी को हम कहते हैं कि बीजेपी की क्यों मदद करते हो फिर आप? भाई आज वक्फ बोर्ड पे आप चिल्ला रहे हो, लेकिन इस बीजेपी को सत्ता में बिठाने के लिए क्या ओवैसी का काम नहीं है? क्या आपके यहाँ विधानसभा में वो अलग बात है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू का भाजपा के साथ एनडीए के साथ रहना इस बिल में क्या मजबूरी क्या होगी इसके पीछे? नहीं, मजबूरी नहीं, अभी तो पैसा मिल रहा है ना। देखिए वहां बैंक्रप्सी है, सर्वाइवल वाला नहीं है सीन। सर्वाइवल वाला नहीं, वहां पर बैंक्रप्सी है, राज्य चलाना है आपको, पैसा नहीं है आपके पास। और चंद्रबाबू नायडू जितना शोषण कर रहा है केंद्र का, कोई नहीं कर रहा है। उसके लिए तो केंद्र सरकार एटीएम है, अच्छा, दबा के पैसा लेके जा रहा है वो, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है। जब देखिए आज सीताराम येचुरी नहीं, सीताराम येचुरी भी तेलुगु थे, चंद्रबाबू भी तेलुगु थे, दोनों तेलुगु बोलते थे। सीताराम येचुरी जी को हमने कहा कि आपके मित्र वहां कैसे चले गए? उन्होंने कहा कि कैसा जाएगा नहीं तो क्या करेगा, क्योंकि यदि इधर रहेगा तो कुछ मिलेगा नहीं। और वहां पे पूरा बैंक्रप्सी है, स्टेट पूरा वायसा रेड्डी के इतना उन्होंने पैसा बांटा, इतना फ्रीबीज किया कि तिजोरी खाली हो गई, पैसा ही नहीं है। और कितना लोन लेंगे? तो केंद्र से बहुत सारा पैसा चाहिए।
और उसने बहुत सारा पैसा केंद्र से लिया। वो चंद्रबाबू नायडू की स्टाइल है। प्रमोद महाजन जी के समय भी जब चंद्रबाबू नायडू छोड़ के चले गए थे एनडीए, तब हमने प्रमोद जी को पूछा था कि कैसे क्या चले गए। बोला एक लिमिट होती है वही देने की। किसी राज्य पूरे देश में एक थोड़ी राज्य है आंध्र प्रदेश। जब भी आए तो 2000 करोड़ दो, 1000 करोड़ दो, 800 करोड़ दो, कहां तक देंगे? तो वक्फ बिल पास कराने के बाद नायडू की राजनीति में कोई बदलाव दिख रहा है आपको? बेसिक बदलाव तो होगा, तकलीफ तो होगी, ऐसा नहीं कि तकलीफ नहीं होगी, लेकिन वहां के मुसलमानों के पास अल्टरनेटिव क्या है ये मैं पूछता हूँ। मुसलमानों के पास अल्टरनेटिव नहीं तो वही दबे जुबान में रहेगा, चलो 10,000 रुपए मिल तो रहे मस्जिद को, हमारे लिए रिजर्वेशन की बात तो कर रहा है। वक्फ कानून हमारे यहाँ कम से कम मस्जिद तो नहीं गिरा रहा है। कानून पास होना और उसको लागू करना दो बातें अलग है। चंद्रबाबू नायडू कानून पास होने के बाद भी लागू नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो नहीं सरकारी जमीनों पे से मस्जिद हटाएंगे। वो तो यूपी में गदर हो रहा है ना, वो तो आसाम में गदर होगा। लेकिन सर क्या मुसलमान इतने हाशिए पर ला दिए गए हैं कि अब एनडीए के दलों को भी अपने मुस्लिम वोटों की कोई चिंता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, उनको चिंता कभी नहीं रही। रविशंकर प्रसाद ने बहुत पहले कह दिया था कि मुसलमान तो हमको वोट देती नहीं, क्या जरूरी है। तो मुसलमानों के लिए जो किया जाता है वो लिप सर्विस है। यही कारण है जो रामनवमी का खेल होने जा रहा है बंगाल में, वो इसी लेवल पे है कि ऐसा कुछ करो कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। और यदि राष्ट्रपति शासन लागू होते हुए वहां चुनाव होते हैं तो फिर बीजेपी वहां आने में कोई रोक नहीं सकता। आपके हिसाब से टीडीपी और मजबूत होगी आने वाले समय में या फिर कमजोर होती जाएगी, लोगों का भरोसा उठता जाएगा? कमजोर होती जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी के लिए इतना ही। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। नमस्कार।